वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिनमें से स्टैटिक जीके का बहुत ह्यूज पोर्शन आ रहा है और ख़ास करके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इनसे जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऑन हुज सजेशंस यूनाइटेड नेशंस वाज एडॉप्टेड। किन के सलाह पर ये यूनाइटेड नेशंस को अपनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज एफ डी रूजवेल्ट। तो एफ डी रूजवेल्ट कौन थे? एफ डी रूजवेल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 32nd नंबर के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि यूनाइटेड नेशंस का एक स्थापना होना चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज एफ डी रूजवेल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945, दैट इज़ ए। 24 अक्टूबर 1945 और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज वेयर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के कितने सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे? जब ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था तब कितने सारे फाउंडिंग मेंबर थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 51। 51 कंट्रीज से अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव गया था और ये मीटिंग चल रहा था जो कि 21 अगस्त से लेके 7 अक्टूबर 1944 तक ये चला, ये मीटिंग, जिसमें 51 कंट्रीज़ के मेंबर्स लोग पार्टिसिपेट किए थे और जिसमें इनिशियली 50 देश के मेंबर्स लोगों ने चार्टर पे साइन किया था, बट एक जो था वो लास्ट में अल्टीमेटली उन्होंने साइन किया, जो कि था पोलैंड। पोलैंड जो है लास्ट कंट्री था जिन्होंने ये साइन किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 51। 51 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस एट प्रेजेंट? लेकिन अभी अभी के सिचुएशन में एट प्रेजेंट कितने सारे देश जुड़ चुके हैं यूनाइटेड नेशन से? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 193 कंट्रीज। ठीक है, 193 इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट जो कंट्री था वो कौन था? साउथ सूडान, जो 193rd नंबर कंट्री बन चुका है, जो कि यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी, 193, एंड 193rd जो कंट्री है वो साउथ सूडान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डोनेटेड द लैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग? ये जो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, इसको, इस जगह का ज़मीन को किसने दान किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर बोला जाता है कि वे सबसे अमीर व्यक्ति थे यूएसए में, सबसे अमीर व्यक्ति थे। वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एक फिलंथ्रॉपिस्ट थे। इन्होंने ही वो जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, वो यूनाइटेड नेशन को दान किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, जॉन डी रॉकफेलर। ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ही वेल्दीएस्ट पर्सन थे जिन्होंने ये दान किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये आने की बहुत चांसेस है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द मेन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज बिल्ट? यूनाइटेड नेशन के जो मेन हेड बिल्डिंग है वो कब बनकर तैयार हुआ था? कौन से साल में ये बनकर तैयार हुआ था? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 1952। 1945 में
24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था, लेकिन 1952 में वो जो बिल्डिंग है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो हेडक्वार्टर है, वो बनकर तैयार हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर 1952। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इज बिल्ड? कितने एकड़ ज़मीन पर ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है? या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वो जो इंसान थे जिन्होंने ये दान किया था, डैट इज़ जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने कितना एकड़ ज़मीन दान किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 17 एकर्स। याद रखिएगा, 17 एकर्स ज़मीन उन्होंने दान दिया था, और इन्हीं 17 एकर्स ज़मीन पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर का बना हुआ है इस पे, जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर देयर? कितने सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन के अंदर? सो देयर आर कितना? 6। सी नंबर आंसर जो होगा करेक्ट होगा 6। तो क्या क्या है आइए देख लेते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीस, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर देयर? यूनाइटेड नेशंस के कितने सारे मेजर ऑर्गन्स हैं, कितने सारे प्रमुख अंग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 6 अंग हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहाँ पे सारे मीटिंग्स होते हैं, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 में से 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 जो होता है नॉन परमानेंट होता है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट, ये सारे जो है ये मेजर ऑर्गन्स है किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। एंड इन सारे का भी हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में ही है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में है, बाकी सारे पांचों का जो है हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर? कितने सारे परमानेंट मेंबर है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, 5 मेंबर्स। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, सिक्योरिटी काउंसिल के। तो यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, ये पांचों जो कंट्री है ये परमानेंट मेंबर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में अगर 2/3 मेजोरिटी से वोट मिलता है जिस देश को, वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। और कितने सारे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं? 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस से इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें याद रखना है। ये सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके एनटीपीसी एंड ग्रुप डे के लिए, क्योंकि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सारे में स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास करके ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो इससे ये सारी बातें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।